हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, हम बात करेंगे आज 28 फरवरी। दोस्तों, 28 फरवरी 2021 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल हमारे पास आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या एमपी पुलिस कांस्टेबल या राजस्थान एसआई अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो इंडिया के जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि, और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिस न कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मुफ्त कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो जो मुफ्त कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश जो है घाना बना है। इसके बाद भारत ने किस राज्य के लिए AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो यह है दोस्तों असम। तो भारत सरकार ने हाल ही में भारत के असम राज्य सरकार ने हाल ही में AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है। तो यह है दोस्तों श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है उसे पाकिस्तान ने $50 मिलियन का ऋण दिया है। इसके बाद बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो यह दोस्तों अंजलि भारद्वाज को जो है बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके बाद किस पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। तो यह दोस्तों असम राज्य में यानी आंतरिक अशांति के कारण असम राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। दोस्तों, अशांत क्षेत्र जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर जातिगत विद्रोह और कई उग्रवादी संगठनों में तेजी से जो बढ़ोतरी हुई, और साथ ही में उनको एक विशेष कानून के कारण जो है यहाँ पर अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और उस कानून का नाम है आसपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये पावर एक्ट दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं यानी 7 सिस्टर से जो राज्य हैं उनके अंतर्गत लगाया जाता है। यानी कि जो आसपा कानून है केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही बना है। इस कानून के तहत जो अशांत क्षेत्र यानी जिस राज्य या क्षेत्र में आसपा लगा होता है वहाँ पर जो सैनिक होते हैं उनको कुछ अतिरिक्त या स्पेशल जो अधिकार होते हैं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना पूछताछ किए वो जेल में डाल सकते हैं। और यदि कई शंका के आधार पर कि विस्फोटक पदार्थ हो तो उस शंका के आधार पर भी बिना किसी वारंट या परमिशन के वह छानबीन कर सकते हैं। तो आसपा कानून दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये असम यानी पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनको में लगाया जाता है। तो अशांत क्षेत्र फिलहाल तो 6 महीनों के लिए असम को अभी घोषित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए तो किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। इसके बाद नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया। तो यह है हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों, जो हरदीप सिंह पुरी भारतीय केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ हाल ही में किया है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिक नवाचार हब का उद्घाटन किया है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आंसर है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम सिंह ठाकुर, तो उन्होंने प्रौद्योगिक नवाचार हब का हाल ही में उद्घाटन किया है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड यहाँ पर आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन हाल ही में किया है। इसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। तो जापान।
जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने अकेलेपन के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की है। इसके बाद किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दोस्तों फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिभा विज्ञान परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम जो है इंग्लिश में, ने जिस राज्य में चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की पहली तस्वीर जारी की है? तो यह है इसरो उत्तराखंड। जो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य के चमोली जो जिला है वहाँ पर ग्लेशियर फटने पर एक तबाही आई थी, तो उसकी पहली जो तस्वीर जारी की है वह इसरो ने जारी हाल ही में की है। इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं। तो 300 विकेट दोस्तों यहाँ पर आंसर है। इसके बाद हाल ही में जिस देश के यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास अपने एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है, तो चीन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जिस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने की फैसला लिया है? तो यह दोस्तों हिमा दास, जो भारतीय एथलेटिक्स हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको सर्बानंद सोनोवाल ने जो एथलीट हिमा दास हैं उनको डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो असम की जो डीएसपी हैं हिमा दास एक एथलेटिक हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस जिस दिन मनाया जाता है तो 11 फरवरी। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो संजय बागड़ यहाँ पर आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट, वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर जिस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं? तो सीरिया इसका आंसर है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 13 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर जितनी कर दी है, तो 1,25,000 प्रति माह यहाँ पर कर दी गई। इसके बाद इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मारियो द्रागी को जो है इटली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 फरवरी यहाँ पर आंसर है। इसके बाद जिस देश की टीम T20 में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर आंसर है। इसके बाद वह देश जिसकी धाविका चेपकोचे ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या का यहाँ पर आंसर है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने हाल ही में जिस ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी CFPB का निदेशक बनाकर सीनेट भेजा है? तो रोहित चोपड़ा यहाँ पर आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से ज्वाइन करिए और आपको सीधे PDF फॉर्मेट में ये मिल जाएंगे।